बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो पार्ट 12 में आपने देखा हम मदीने की ज़ियारत के लिए गए थे, जहां हमने जबल उहद, जन्नत का पहाड़, हुजूर के चचा अमीर हमजा की मस्जिद, कब्र मुबारक, किबलती मस्जिद की ज़ियारत की डिटेल वीडियो में बना नहीं पाया था, वो टिकटॉक पर मिल जाएगी। आगे क्या हुआ पार्ट 13 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वीडियो देखें। उसके नसीब में क़यामत तक हाज़िरी नहीं है। अल्लाह अकबर, ये अंदाज़ा करें कि अल्लाह के नूरी फरिश्ते मलाइका हैं, दोबारा वो नहीं आ सकता। जो एक मरतबा चला गया क़यामत तक उसका नंबर नहीं आएगा, लेकिन वो ही फरिश्ते क़यामत तक एक ही कतार, एक ही लाइन में खड़े होकर ये इंतज़ार कर रहे हैं कि दोबारा हमारा नंबर कब आएगा। मैं और आप कितने खुशकिस्मत हैं, कितने नसीबों वाले हैं कि हम उसी शहर में मौजूद हैं, उसी मोहल्ले में, उसी गलियों में घूम रहे हैं। हाँ, शहर उसी जगह, उसी मकाम पर मौजूद हैं। तो हमें चाहिए जितना भी हो सके, देखें जी 15 दिन है, मिसाल के तौर पर 20 दिन लगा लें। 20 दिनों में बाकी सारे काम छोड़ दें, नींद कम कर दें। 8 घंटे सोना है, लाजमी है, तो 4 घंटे सो लें, ठीक है। तो यहाँ की इस मस्जिद नबवी की फजीलत के मुतालिक जो उलमा लिखते हैं, मैं आपको बता दूँ कि मक्का बैतुल्लाह में अगर एक नमाज आप बाजमात अदा करेंगे, दूसरी जगह 1 लाख नमाज पढ़ने से भी ज़्यादा सवाब है। कितना जी? अब हर नेकी इसी तरह है, अगर एक मरतबा कोई सुभान अल्लाह कहेगा तो 1 लाख से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा मक्का के अंदर। अब रह जाती है मदीना की। मदीना की जो फजीलत है, इसके मुतालिक 2 रिवायत, और दोनों रिवायत आप देखिए, सुनिए, समझिए। एक रिवायत में है कि मस्जिद नबवी में अगर हम एक नमाज बाजमात अदा करेंगे तो तकरीबन 50,000 से भी ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने का सवाब है। और दूसरी रिवायत ये है कि हमारे प्यारे आका ने खुद दुआ की थी कि या अल्लाह परवरदिगार, तेरे घर में अगर एक नमाज पढ़ने पर 1 लाख नेकी का सवाब है, 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब है, तो मेरे शहर में इतनी बरकतें डाल दे कि एक नमाज के इवज़ 4 लाख नमाज पढ़ने से भी ज़्यादा सवाब है। तो देखिए, हमारे प्यारे आका का दूसरा फरमान है कि जो बंदा साफ सुथरा गुस्ल करके अच्छा लिबास पहन कर मेरी मस्जिद नबवी में नमाज के लिए बाजमात टाइम पर पहुंचा और बाजमात नमाज अदा की, गोया उसने एक हज और एक उम्रा अदा किया। देखिए, हमारे ऊपर अल्लाह की कितनी रहमतें हैं। बाकी आपकी अपनी तबीयत है, अपनी मर्जी है। मैंने एक मशवरा देना था, ऐसा मेरा हुक्म नहीं है। ये हर गैस मत समझे। हम है जो अगली ब्रेक है उसके मुतालिक ये है जी दीन इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा। इसी जगह पर हमारे प्यारे आका ने खुद अपने हाथों से ये मस्जिद तामीर की, और इस मस्जिद का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है। महबूब, एक तकवा के ऊपर दीन इस्लाम की पहली मस्जिद तामीर की जाए। सहाबा कराम ने हिस्सा लिया था भरपूर, हमारे प्यारे आका ने खुद काम किया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उस जगह की भी ज़ियारत के लिए हमारी गाड़ी दमा या अल्लाह परवरदिगार उस जगह की ज़ियारत करना हमारे नसीब में होगा। आमीन सुम्मा आमीन। और इसकी बरकत की वजह यह है कि हर हफ्ते फजर की नमाज के बाद हमारे प्यारे आका खुद मस्जिद नबवी से पैदल या अपनी सवारी के ऊपर तशरीफ लेकर जाया करते थे मस्जिद कुबा 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करने के लिए। एक तरह जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे तो एक ईमान अफरोज वाक़या सुना देंगे आपको। बोलिए सुभान अल्लाह। अब शुरू के दिन थे, मदीना मुनव्वरा में हमारे प्यारे आका मौजूद थे। एक ख़वातीन थी, औरत थी, बुढ़िया थी। उसने सामान बांध के रोड के किनारे खड़ी हुई थी, अपना सामान जितना भी था बांध के रोड के किनारे खड़ी हुई थी। इधर से हमारे प्यारे आका आ गए। हमारे प्यारे आका ने पूछा, ए अम्मा कहाँ जा रही हो? कह रहे ये बस्ती से बाहर जाना है। हमारे प्यारे आका ने उसका सामान उठाया और चल दिए। जैसे चलते रहे आगे मस्जिद कुबा आ गई। तो हमारे प्यारे आका ने फरमाया, अम्मा अगर तू इंतज़ार कर सकती है तो यहाँ पर रुक जा, मैंने इस मस्जिद में 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करने हैं, और फिर उसके बाद आप जहाँ तक भी जाएंगी मैं वहाँ तक आपको छोड़ दूँगा। औरत ने कहा ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो हमारे प्यारे आका तशरीफ़ ले गए, मस्जिद में नवाफिल अदा की, दुआ की, फिर वापस आए तो सामान उठा लिया, चल दिए।
जब थोड़ी देर चले तो उस बुढ़िया ने पूछा कि ए बेटा, आप ये नहीं पूछेंगे कि मैं क्यों जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या मसला है? हमारे प्यारे आका ने कहा नहीं, मैंने नहीं पूछा, आप ही बता दें अगर आपको बताने की ज़रूरत है। तो उस औरत ने कहा कि बेटा, यहाँ पर एक सुनने में बंदा है जो जिस बंदे को भी देखता है उसी को अपने इस्लाम के अंदर दाखिल कर लेता है और अपना कलमा पढ़ा लेता है। ये सारी बातें कही उस बुढ़िया खातून ने कि जो बंदा भी उसको देखता है तो अपने दीन में शामिल कर लेता है। तो मैं उसके डर की वजह से ये शहर, ये जगह छोड़ के जा रही हूँ। ऐसा ना हो कि मैं अपने बाप दादा का मज़हब छोड़ के उसके मज़हब पर आ जाऊँ। तो ये सारी बातें सुन के हमारे प्यारे आका ने मुस्कुराया और फरमाया कि वही बंदा मैं तो हूँ। अल्लाह अकबर। जब हमारे प्यारे आका का इखलाक, उनकी खिदमत, उनकी मोहब्बत को देखा उस खातून ने, तो फ़ौरन रो के हाथ बांध के अर्ज़ करने लगी कि या रसूलल्लाह, सबसे पहले मुझे कलमा पढ़ाइए और वापस मुझे उसी जगह पर छोड़ कर आइए। हमारे प्यारे आका ने उनको कलमा भी पढ़ाया, वापस उसी के घर उसका सामान भी पहुंचाया, उस खातून को भी पहुंचाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखें जी, हमारे प्यारे आका कितनी शान वाले। मैं और आप ये चीज़ें सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आज हम किस बाबरकत गलियों में घूम रहे हैं। इसी बाबरकत गलियों के मुतालिक हमारे प्यारे आका ने फरमाया, एक वो दिन था कि कोई इस शहर के अंदर आने को तैयार न था। आज एक वो दिन है कि हमारे प्यारे आका ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा के अंदर जो हवा चलती है उसके अंदर गर्द गुबार, धूल, मट्टी जो आपके हाथ पांव चेहरे पर लग जाए तो उसको फौरन सफा मत कर लेना, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला ने शिफा रखी। अल्लाह अकबर। एक वो दिन था, कोई यहाँ पर आने को तैयार न था। एक आज का दिन है जिस के अंदर मैं और आप उस बाबरकत चीज़ को हासिल कर रहे हैं जिसके मुतालिक हमारे प्यारे आका ने फरमाया, हवा के अंदर धूल, मट्टी, गर्द गुबार जो आपके चेहरे पर लग जाए तो इसको सफा मत करना, इसके अंदर शिफा है। अल्लाह अकबर। हमारे प्यारे आका की बरकत की वजह से अल्लाह ताला ने हवा के अंदर चलने वाली मट्टी के अंदर भी शिफा रख दी। देखिए, दीन इस्लाम की पहली मस्जिद है। इंशाअल्लाह हमारी गाड़ी बिल्कुल करीब आ चुकी है। जैसे ही गाड़ी पार्क होगी तो इंशाअल्लाह आपको नीचे उतारेंगे। नवाफिल का तरीका आप समात फरमा लें। नवाफिल का क्या तरीका है? 2 रकात नमाज ताहियतुल मस्जिद के पढ़ेंगे, एक मकबूल मंजूर उम्रे का सवाब है। अब ये बात गौर से सुन लीजिए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे हाजियों को दिल की ख्वाहिश रहती है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किस्मत और अल्लाह की रहमत के साथ हम यहाँ पर पहुँच ही गए हैं तो 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करने पर एक मकबूल मंजूर उम्रे का सवाब है, तो क्यों ना 4 पढ़ लें, 4 की बजाय 6 पढ़ लें, 6 की बजाय 8 पढ़ लें। चलो नसीब में हुआ, इधर आ ही गए, पहुँच ही गए हैं तो 2-3 उम्रे तो एक साथ कर ही लें। ऐसा हरगिज़ नहीं है। 2 रकात नमाज ताहियतुल मस्जिद के पढ़ेंगे, आपको मकबूल मंजूर उम्रे का सवाब है। इस वाले उम्रे के ऊपर हमारे प्यारे आका की मोहर लगी हुई है। अब इसके अलावा जो आप अगर नवाफिल पढ़ेंगे तो उसके मुतालिक क्या हुक्म है? उसके मुतालिक ये है, आपको सवाब मिलेगा, नफली इबादत का सवाब मिलेगा, उम्रे का सवाब एक ही मरतबा में मिलेगा। अब उम्रा दोबारा हासिल करने का तरीका क्या है? एक मरतबा में दिल में नियत लेकर आप मस्जिद में दाखिल हो गए, 2 रकात नमाज ताहियतुल मस्जिद की अदा की तो एक मकबूल मंजूर उम्रे का सवाब हासिल हुआ। इसके अलावा अगर किसी ने दोबारा उम्रे का सवाब हासिल करना है तो मस्जिद की हदूद से बाहर निकलना पड़ेगा, मस्जिद की हदूद को छोड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा दिल में नियत लेकर के मस्जिद में दाखिल होंगे तो दोबारा एक मकबूल मंजूर उम्रे का सवाब मिलेगा। अब ये सारी बातें बताने का मकसद क्या है कि भाई इस चीज़ के, इस सोच में आप रहकर अपना टाइम ज़ाया मत करें। 2 रकात नमाज ताहियतुल मस्जिद की अगर किसी को भूल जाए तो 2 रकात नमाज मस्जिद के नाम के पढ़ लें। ठीक है जी। ताहियतुल